7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की इसके शीर्ष हैं 2, -3, -1, 0, 2, -4। ए बराबर माना कि ए बराबर 2, -3, बी बराबर -1, 0, सी बराबर 2, -4। त्रिभुज ए बी और सी, ए के मान 2, 3 रखने पर बी के मान 1, 0 और सी के मान 2, 4। फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 के मान 2 इंटू y2 के मान 0 और y3 के मान -4। तो -4 माइनस प्लस 4। x2 के मान -1, यहाँ पे -1। फिर y3 के मान -4 और फिर y1 के मान है -3 प्लस x3 के मान 2 और y1 के मान 3 और y2 के मान 0 और 2 इंटू 2 0 प्लस 4 प्लस और माइनस 2 और 4 8 प्लस और माइनस -4 3 -3 माइनस गुणा -7 प्लस 2 और 3 में 0 गया 3 2 4 8 माइनस प्लस 7 प्लस 2 3 6 हो गया 1/2 8 7 15 15 6 21 यानी 21/2। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 2 नंबर। -5, -1, -3, -5, 5, 2। तो माना कि a बराबर -5, -1, b बराबर 3, -5, c बराबर 5, 2। त्रिभुज पर स्थापित करने पर a के मान -5, 1, b के मान 3, -5, c के वैल्यू 5, 2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ए बराबर x1 y1, बी बराबर x2 y2, सी बराबर x3 y3। तो x1 का वैल्यू -5 और y2 यहाँ पे फिर -5 और माइनस y3 -2 प्लस x2 y2 है x2 बराबर 3 इंटू y3 का वैल्यू 2 माइनस y1 का वैल्यू -1 माइनस प्लस 1 प्लस x3 का मान 5 y1 इक्वल टू -1 माइनस y2 बराबर -5 माइनस प्लस 1/2 -5 -5 2 -2 -5 -2 -7 प्लस 3 2 1 3 प्लस 5 -1 प्लस 5 4। 1/2 -5 गुणा -7 35 प्लस 3 का 3 में 3 से गुणा 9 और 5 चौका 20। 1/2 35 से 9 44 44 से 20 64 यानी 1/2 गुणा 64 2 3 6 2 2 4 यानी 32 बार। आंसर क्या होगा 32। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 के 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। बिंदु 7, -2, 5, 1, 3, 1। तो माना कि a बराबर 7, -2
बी बराबर 5,1, सी बराबर 3, ए। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बराबर 7 - 2 x1 y1, बी बराबर 5,1 x2 y2, सी बराबर 3, के x3 y3। संरेख होने के लिए हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 बराबर 1/2 x1 7, y2 1 माइनस y3 के प्लस x2 5, y3 के y1 -2 माइनस प्लस 2, x3 के मान 3 प्लस y1 के मान -2 y2 के मान 1। 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 में कोई संख्या से गुणा होगा तो 0 होगा, बराबर 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 का 10, 7 में 1 से मल्टीप्लाई 7 गुणा माइनस के -7 किया प्लस 5 में के से गुणा 5 किया प्लस 5 दूनी की 10 प्लस 3 गुणा -2 -1 -3, 0 बराबर 7 10 17 -7 प्लस 5 के -2 के प्लस माइनस 3 का 9, 17 में से 9 गया 8 -2 के, इस 2 के माइनस गया तो प्लस 2 के बराबर 8, इसलिए के बराबर 8/2, इसलिए के का मान 4। एक्सरसाइज 7.3 दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के 2। बिंदु 8,1 के -4 2, -5। तो माना कि ए बराबर 8, ए बी बराबर के -4 सी बराबर 2, -5। तो संरेख होने के लिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज ए बी और सी, ए का मान 8,1, बी के मान के, -4, सी के मान 2, -5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 के मान 8, y2 का मान -4 माइनस y3 के मान -5 माइनस प्लस 5, फिर x2 के मान के इंटू y3 के मान -5 और y1 को 1 -5 -1 प्लस 2, x3 के मान 2, y1 के मान 1 माइनस प्लस 4। 0 से 2 में गुणा तो 0, कोई भी संख्या में 0 से गुणा होगा तो 0। 8, -4 प्लस 5 1 प्लस के गुणा -5 गुणा -1 -6 प्लस 2 अच्छा 1 4 5, 8 में से गुणा 8 प्लस -6 के प्लस 2 5 10, 8 10 18 माइनस 6 के बराबर 18 माइनस इधर तो प्लस 6 के बराबर 18, इसलिए के 18/3 यानी के का मान 3। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि मध्य बिंदु निकालकर उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर एबीसी के क्षेत्रफल के अनुपात में निकालना। ए बराबर 0,-1, बी बराबर 2,1, सी बराबर 0,3। एक त्रिभुज बनाया, ए का वैल्यू 0,1, बी का वैल्यू 2,1 सी का वैल्यू 0,3। फिर इसी के अंदर एक और त्रिभुज बनाना है। ए और बी से एक बिंदु ज्ञात करते हैं पी। तो पी का मध्य बिंदु
P का मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का वैल्यू 0, अब x2 का वैल्यू 2, 0 प्लस 2 बटे 2 कॉमा x1 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू 1, 1 1 कट गया, 0 बटे 2 यानी 2 बटे 2 0 बटे 2, 2 से 2 एक बार में 0 बटे 2 हो गया 1 बटा 1 0। फिर पुनः B और C के मध्य बिंदु Q है, Q का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, x1 2, x2 0 बटा 2 y1 1 y2 3 बटे 2 यानी 2 बटे 2 4 बटे 2, 2 से 2 एक बार में, 2 से 4 दो बार में, तो 1 2 निकल गया Q का मध्य बिंदु, B के BC का मध्य बिंदु Q का वैल्यू। फिर A और C का मध्य बिंदु R है, A का मध्य बिंदु बराबर R का मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 R। x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 बटे 2 x1 का वैल्यू -1 है, x2 का वैल्यू 3, -1 प्लस 3 बटा 2, 0 प्लस 0 0 बटे 2 है -1 प्लस 3 2 2 कट गया एक बार में, तो हो गया 0 1। फिर इसको P और Q को मिलाया, फिर Q और R को, और फिर P और Q को त्रिभुज निकलेगा PQR। पुनः PQR का क्षेत्रफल निकालने पर त्रिभुज PQR यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, 1/2 x1 1 y2 2 फिर y3 यहाँ से 1 प्लस x2 1 y3 1 y1 यहाँ से 0 PQR में प्लस x3 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू 2, हो गया 1 2 में से गया 1 अब प्लस 1 गुणा 1 अब प्लस 0 से कोई संख्या में गुणा हो तो 0, 1 बटा 2 1 में गुणा करने पर 1, 1 से गुणा करने पर 1, 1 बटे 2 का गुणा 1 है 1 2, 2 से 2 कट गया एक बार, यानी त्रिभुज PQR क्षेत्रफल 1 होगा। फिर पुनः त्रिभुज ABC में का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, 1/2 x1 यहाँ से अब ABC में 0, y2 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू 3 प्लस x2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 प्लस 0, x3 का वैल्यू यहाँ से 0 और y1 का वैल्यू -1 और माइनस y1 2 का वैल्यू -1, ये हो गया 0 से कोई भी संख्या में 0 2 और 3 1 4 और 0 से कोई संख्या में गुणा होगा तो 0, 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी 1/2 0 प्लस 8 प्लस 0 यानी 8 2 चौके 8 यानी कितना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 0। अनुपात बराबर P त्रिभुज PQR क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, PQR क्षेत्रफल कितना था 1 और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 4, तो 1/4 यानी 1:4। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष -4 -2 -3 5 3 -2 और 2 3 है, A बराबर -4 -2, B बराबर -3 -5, C बराबर 3 -2, D बराबर चतुर्भुज ABC और D x1 y1 x2 y2 x3 y1 x3 y3 y4 x4 y4। तो एक बार त्रिभुज ABCD का ABC का क्षेत्रफल, फिर एक बार क्षेत्रफल ACD का निकाल कर जोड़ने पर समचतुर्भुज क्षेत्र निकलेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। ABC में 1/2 x1 -4 y2 y2
-5 और y3 -2, तो माइनस माइनस प्लस x2 -3 और y3 -2 और y1 -2 माइनस माइनस प्लस x3 के मान +3 और y1 के -2 और फिर y2 के मान 5 -5, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 5 1/2 -4 -5 +2 -3 और -3 गुणा 0 प्लस -3 गुणा -2 प्लस 5 3 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और -0 और 3 का 9 1/2 12 9 21 21/2 मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 21/2। फिर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एसीडी में x1 y 4 -4 1/2 प्लस -4 y2 एसीडी y2 -2 y3 3 प्लस x2 3 फिर y3 3 यहाँ से प्लस y1 -2 माइनस माइनस प्लस x3 2 फिर y1 -2 y1 -2 फिर y2 -2 माइनस माइनस प्लस -4 गुणा -5 -2 -2 2 -2 -3 -5 प्लस 3 3 2 5 प्लस 2 गुणा 0 माइनस माइनस प्लस 4 5 20 3 5 15 2 में 0 से गुणा होगा 0 1/2 अब 20 और 15 35/2 सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल जोड़ने के फल से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल मतलब कि ए बी सी का वर्ग 21/2 प्लस ए सी डी का 35/2 21 प्लस 35 2 2 का एलसीएम 2 2 से 2 एक बार में 21 से कहीं 21 और 2 से 2 एक बार में 35 एक में 35 21 प्लस 35 56/2 2 से 56 कितना बार में 28 बार में आंसर इक्वल टू 28। क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए बराबर 4 -6 बी बराबर 3 -2 और सी बराबर 5 है 5 है 1 बराबर 4 -6 बी बराबर 3 -2 सी बराबर 2 5 -2। तो त्रिभुज ए बी और सी ए बी सी को दो भाग में बांटना है। दो भाग में बांटना है तो हम लोगों को डी का मान निकालना पड़ेगा बी और सी का मध्य बिंदु यानी डी बी और सी का मध्य बिंदु डी का मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 3 x1 y1 x2 y2 x1 के मान 3 है y2 के x2 के मान 5/2 y1 के मान -2 प्लस 2 2 कट गया 2 2 कट गया 0 3 5 8/2 और 2 कट गया 0 0/2 4 0 यानी डी का बी और सी का मध्य बिंदु डी कितना है 4, 0। फिर पुनः त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी चाहे कुछ भी ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 1/2 ए डी बी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 का मान 4 y2 के मान 0 और x3 के मान -3 माइनस प्लस x2 का मान 4 और y3 के मान -2 और y1 के मान -6 माइनस प्लस x3 के मान 3 और y1 का मान -6 और y2 के मान 0 1/2 4 गुणा 2 प्लस 4 -2 प्लस 6 4 प्लस 3 गुणा -6 1/2 4 दूनी के 8 प्लस 4 का 16 प्लस -18 18 6 24
16 18 24 18 सॉरी 16 18 16 8 24 में से 18 गया माइनस, सॉरी 16 8 24 माइनस 18 यानी 6। तो 1/2 गुना 6 द्वितीय 6, मतलब कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 3। और फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 x1 4 y2 0 माइनस y3 2 प्लस x2 4 y3 2 y1 माइनस माइनस प्लस प्लस x3 का मान 5 और y1 का मान माइनस 6 और माइनस y2 का वैल्यू 0। 1/2 4 गुणा माइनस 2 प्लस 4 गुणा 8 प्लस 5 गुणा माइनस 6, 4 गुणा माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4/32 प्लस माइनस माइनस 5 6 30। 1/2 32 माइनस माइनस 8 माइनस 30 माइनस 38। 1/2 माइनस 6 द्वितीय 6 माइनस 6 यानी माइनस 3 आया, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो क्षेत्रफल हो गया इसका एक त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 3। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन होता है।